यदि आप साइबर सिटी गुरुग्राम में अपना घर बना रहे हैं तो थोड़ा सा वायलेशन भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। नगर निगम, जीएमडीए, एसटीपी विभाग सभी अपने बुलडोजर लेकर 1 मिनट में आपके घर को तहस नहस करने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आप साइबर सिटी गुरुग्राम में कोई ठेका खोल रहे हैं, कोई अहाता बना रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप नियमों को ताक पर धरकर जैसा मर्जी बनाइए, आपकी तरफ कोई अधिकारी आंख उठा के भी नहीं देखेगा। जी हाँ, कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं जिला प्रशासन के ऊपर, और यहाँ की एक एनजीओ ने तो इन प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले तक के लिए भी गुहार लगा दी है कि ऐसे अधिकारी जो दोहरा मापदंड अपनाते हैं उनके तबादले कर दिए जाए। आखिर कहां पर हो रहा है नियमों का उल्लंघन और क्यों बैठे हैं अधिकारी चुप, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज हालात ये हो चुके हैं कि गरीब और मीडियम क्लास का आदमी जब घर बनाने के लिए जाता है, थोड़ा सा भी वायलेशन करता है, थोड़े से भी छज्जे बाहर निकालता है, तो उसका घर तुड़वाने के लिए आसपास के लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हालात ये होते हैं कि तुरंत ही जो इसके लिए प्रभावी एजेंसियां होती हैं वो घर को तहस नहस करने के लिए पहुंच जाती हैं और नियमों का उल्लंघन के तहत उन पर कार्रवाई भी करती हैं। लेकिन यही एजेंसियां, चाहे वो जीएमडीए हो, नगर निगम हो, एसटीपी विभाग हो, डीईटीसी विभाग हो, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो या फिर फायर डिपार्टमेंट हो, अगर कोई ठेका चल रहा है या कोई अहाता बन रहा है, उनकी ओर नज़र उठा के भी नहीं देखते। जबकि नियमों के मुताबिक, एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक कोई भी अहाता सिंगल स्टोरी होना चाहिए, सिर्फ नीचे नीचे होना चाहिए, वो भी कवर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई कवर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ तो आलीशान अहाते ऐसे बन चुके हैं कि लोग दूर से इन्हें देखने के लिए आते हैं। महलों की शक्ल में ये अहाते 2 मंजिला तक बने हुए हैं। यहाँ तक इनके अंदर ये भले ही कहें कि हमारे पक्के स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और जहाँ पक्का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर जो एमसीजी या जीएमडीए के कानून लागू होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। ये अहाते इस तरह से चल रहे हैं कि रात होते ही बड़े लाउड स्पीकरों के साथ यहाँ पर होती है, दिन में यहाँ पर चहल पहल रहती है। अक्सर मारपीट और विवादों में रहने वाले ये अहाते, भले ही यहाँ पर रोज मारपीट होती हो, लेकिन कोई भी एजेंसी इनकी तरफ आंख उठा के देखना नहीं चाह रही है। नियमों के मुताबिक ये ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, वो भी कवर्ड होना चाहिए। टैवरन जिनको अहाता कहा जाता है, इसके आसपास से निकलने वाले पब्लिक को इनके बारे में कुछ दिखना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये सारी की सारी उलट है, और ये 1 या 2 अहाते नहीं, पूरे गुरुग्राम में इस तरह के अहाते चल रहे हैं। लेकिन इनकी और कोई आंख उठाकर देखने का भी प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि ये बड़े बड़े राजनेताओं के जो उसमें चल रहे हैं, इनमें बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। यही वजह है कि जिला प्रशासनिक अधिकारी इनके आगे नतमस्तक नजर आते हैं। आज अगर गुड़गांव में कोई भी आम आदमी अपना मकान बनाता है और उसमें थोड़ी सी भी वायलेशन होती है तो नगर निगम, जीएमडीए, एमसीजी, हुड्डा और एचएसआईडीसी के अधिकारी कहर बरपा देते हैं और उसके मकान को डिमोलिश कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मगर ये शराब खाने बेहद बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी कानून के 5 स्टार तरह की भव्य इमारतें बनाकर यहाँ पे ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं। और जो लोग 5 सितारा होटल में हज़ारों करोड़ का निवेश करके पैसा लगा के बिजनेस करते हैं, उनको सीधी चुनौती दे रहे हैं। ना तो यहाँ पे इनके पास कोई फायर की एनओसी है, ना पॉल्यूशन विभाग की कोई एनओसी है, ना ही एक्साइज द्वारा एक नक्शा सा पास किया हुआ है। एक्साइज के अधिकारियों के पास कोई नक्शा बनाने की पावर ही नहीं है। और ये सारी बिल्डिंगें टोटली अवैध हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इन्हें तुरंत डिमोलिश करना चाहिए। लेकिन अधिकारी मंथली लेते हैं, यहाँ से रिश्वत लेते हैं, या ये किसी बड़े नेता या बड़े अधिकारियों की द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिस पे कोई सब आंख बूंद कर बैठे हैं। कुल मिलाकर प्रशासन का ये जो दोहरा रवैया सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गंभीर है। ऐसे में जब हम लोग इन प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछने जाते हैं तो हमें इसका जवाब नहीं दिया जाता है। अधिकारी ये कहते हैं कि हम इस मसले पे कुछ भी बात नहीं करना चाहते।
तो आखिर बात कौन करेगा। अब इसका सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है कि अब समय आ चुका है जनता के पास, जो इन अधिकारियों की यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं, उन नेता अब आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है। ऐसे में अब आप ही इन राजनेताओं से पूछिए कि उनके द्वारा नियुक्ति किए गए अधिकारी दोहरा मापदंड क्यों अपना रही हैं। क्यों आप जैसे गरीबों के मकानों पर तो बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन जहां इन राजनेताओं का, जहां इन प्रभावशाली लोगों का, जहां इन प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े इन संबंधियों का पैसा लगा हुआ है, वहां पर ये नजर क्यों नहीं डालते। तो समय आ चुका है अब हर राजनेता से आपने यही सवाल पूछना है कि आखिर प्रशासन का दोहरा मापदंड कब तक चलेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।